बताएं जो आपका ये संगठन है, ये आपको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरा संगठन बताओ क्या आप अलग क्यों हो गए? देखिए, व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान का मैं फाउंडर सदस्य रहा और 2017 तक इसका रजिस्ट्रेशन रहा। उसके बाद मान्यवर ने इसका रजिस्ट्रेशन स्वयं अपने नाम से दिल्ली में कराया, कंपनी एक्ट में। जब हमें इसकी जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश में इस व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान का रजिस्ट्रेशन हमें रजिस्ट्रार के द्वारा दिया गया, जो बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। और ये संगठन व्यापारी हित में व्यापारियों के लिए कार्य करता है। हमारे इस व्यापारी सुरक्षा फोरम की खासियत क्या है? इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का समावेश है और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हम प्रशासन को सबसे बड़ा सहयोग करते हैं और व्यापारी सुरक्षा फोरम का मायने ये नहीं होता कि हम एक पार्टी को या एक धर्म को रिप्रेजेंट करें। व्यापारी सुरक्षा फोरम बनाने का उद्देश्य से जो लोग भटक गए, उसी कारण से हमने ये निर्णय लिया कि अब हम इनका साथ नहीं रहेंगे। और ये निर्णय हमारा सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया और आज उत्तर प्रदेश में लगभग 40 ज़िलों के अंदर ये संगठन 74/22 व्यापारी सुरक्षा फोरम 74/22 के नाम से जाना जाता है। हमारा किसी से कोई गतिरोध नहीं है। ये संगठन सिर्फ व्यापारियों के हित के लिए कार्य कर रहा है। हमारा इस विषय में यही कहना सबसे ज़्यादा रहता है कि हम पहले व्यापारी हैं, उसके बाद अन्य हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसके अलावा भी एक काम में और लगे हुए थे। हमसे बराबर पिछले कई सालों से कि भाई मैं लगभग 3.5 साल व्यापारी कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष रहा, अब मुझे सरकार ने हटा दिया। अब आप मेरे लिए ये कार्य करें कि आप दिल्ली जाएं, आप लखनऊ जाएं और यहाँ से अधिक संख्या में व्यापारियों को लेके जाएं और मेरे लिए ये प्रयास करें कि मैं राज्यपाल बनना चाहता हूँ। वो उसमें जो कोर कमेटी बनती है उसमें मेरा नाम जाना चाहिए। तो बताएं, व्यापार मंडल का काम ये नहीं है कि हम जो हमारा लीडर बना हुआ है हम उसके लिए ये कार्य करें। अरे भाई, आप राज्यपाल बनो, प्रधानमंत्री बनो। और प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी दोनों का एक कहना है कि हम सभी तरह के लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। ये पिछले 2 वर्षों से हमारे इस संगठन को केवल और केवल हिंदू संगठन बनाना चाहते हैं, जबकि जब हमारी एक जीओ बना था, एक कानून बना था कि भाई व्यापारी सुरक्षा फोरम में सभी धर्मों के लोग और ख़ास तौर पे मुस्लिम लोग रखे जाएंगे। आज ये उससे भटक चुके थे। यही कारण रहा कि हमने ये इतना बड़ा निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त 24,590 रुपये 590 व्यापारियों की सदस्यता जो 50 रुपये के हिसाब से माननीय गोयल साहब ने ली है, वो 1,22,600 कुछ रुपये बैठती है। इसके अलावा हमारे इस ज़िले से 11,11 हज़ार रुपये कई व्यापारियों से लिए गए। जब हमने कई बार ये कहा इनसे कि इसका हिसाब दें, तो हिसाब के नाम पे ज़ीरो, कि आप मुझे जानते नहीं, मैं पार्टी का इतना बड़ा। और उस समय ये वाकई पार्टी के एक कद्दावर नेता माने जाते थे। मगर व्यापार मंडल में जब आपने एक पॉलिसी बनाई थी कि जात बिरादरी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं, वो उससे भटक चुके थे। यही कारण रहा कि हमारा निर्णय अपनी जगह बिल्कुल अडिग है और आज ये संगठन 74/22 व्यापारियों के लिए कार्य कर रहा है और इसका विधिवत रजिस्ट्रेशन है। और हमारे रजिस्ट्रेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की हमने पूरा रेवेन्यू जमा करने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन लिया है। वो लोग कहते हैं कि साहब आप अपना जो नाम है तो बदल दो। नहीं, बदलने का क्यों प्रश्न है? बदलेंगे तो वो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमारा तो रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में है और 74/22
का ये रजिस्ट्रेशन ये मान्य है और मान्य रहेगा। इन्होंने ये जो एक बताते हैं कि हमारा ये नंबर है, वो नंबर था व्यापारी सुरक्षा फोरम समिति, वो समिति का नंबर है। ये भ्रम फैला रहे हैं और इनको शर्म आनी चाहिए कि व्यापारी हित में कार्य ना करके ये एक केवल और केवल धमकी देने का कार्य कर रहे हैं। गाज़ियाबाद के अंदर इनका संगठन बना हुआ नहीं था, जबकि गाज़ियाबाद में इनका निवास है। और आज गाज़ियाबाद के अंदर 74/22 का इतना बड़ा संगठन बन चुका है और इनसे वो लोग रुष्ट होकर के इस संगठन से जुड़ रहे हैं। इन्होंने उन लोगों के साथ भी यही किया कि इनकी एक तो शैली क्या है कि किसी भी मीटिंग में किसी भी व्यापारी को डांटना। अरे भाई डांट क्यों रहे हो आप अपना भाषण देते हो या आप इतने उत्तेजित हो जाते हो, ऐसे क्या कारण है? व्यापारी को तो हम बहुत प्यार से लेते हैं। हमारा व्यापारी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, रोड पे काम कर रहे हैं। आज अमरोहा जनपद के अंदर आप सभी को मालूम है, सभी मीडिया वाले जानते हैं कि आज 40 से 50 हज़ार व्यापारी 74/22 व्यापारी सुरक्षा फोरम के सदस्य हैं। किस लिए? क्योंकि हमने कोई शुल्क उनसे नहीं लिया और इन्होंने बराबर इसका शुल्क लेकर के और वो पैसा इनकी जेब में है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, हम कोर्ट में हमने तैयारी कर ली है कि वो पैसा लेकर रहेंगे। वो यहाँ के व्यापारियों का पैसा है और इन्हें देना पड़ेगा वो पैसा, क्योंकि वो पैसा हमारा है। हमारे अपने पैसे का इनको हिसाब देना पड़ेगा। जी।